Student of 6th Standard Jaffrey Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education Chapter number 9 Part 3. Topic Algorithms and Flowcharts. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने पढ़ा है एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट्स के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है 105 पर लूप इन ए फ्लोचार्ट. A loop defines the sequences of instructions that repeat an action for a particular number of times until a specific condition is fulfilled. तो एक लूप जो है इन हिदायत के सिलसिले की वजाहत करता है जो किसी ख़ास हालत की तकमील तक किसी ख़ास तदाद के लिए एक अमल को दोहराते हैं. The following examples of charts is a check the greatest of the 3 input numbers. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिया है फॉलोइंग यहाँ पर नीचे चार्ट्स का, फॉलो चार्ट्स का, जिसमें चेक किया जाता है कि सबसे बड़ा कौन है इन तीन में से. नंबर इनपुट किया हुआ है, जैसे स्टार्ट पे गया, फिर इसके बाद इनपुट में ए बी सी दिया. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपको येस करना है. फिर उसके बाद इफ़ ए ग्रेटर देन सी पर आना है. फिर इसके बाद येस अगर ए बी ग्रेटर देन सी है तो इसको प्रिंट करना है ए को. ये एक हो गया, फिर उसके बाद स्टॉप हो गया. अब दूसरा अमल यहाँ पर इफ़ सी ए इज़ स्मॉल देन सी है, सी ग्रेटर है, तो उस वक़्त नो लिखना है. नो लिखने के बाद आपको प्रिंट पर सी पर जाना है, फिर स्टॉप हो गया. अब नेक्स्ट साइड से आप देखिए, दाएं साइड से, राइट साइड से, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन है यहाँ पर मार्क लगा हुआ है. फिर उसके बाद नो, अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो उस वक़्त नो. फिर आपको जाना है नीचे, वहाँ पर इफ़ बी ग्रेटर देन सी, बी बड़ा है सी से, येस अगर है तो बी प्रिंट करो, अगर नहीं है तो नो साइड में आ जाओ, वहाँ पर सी को प्रिंट कर दो, स्टॉप हो गया. तो इस तरह से आपको तीन में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है. पहले आपने लेफ़्ट साइड से लिया, लेफ़्ट साइड से आपने कंपेयर किया ए को बी से. जब ए को बी से कंपेयर किया तो इसके बाद ए को सी से करना पड़ेगा अगर ए ग्रेटर देन बी है तो. अगर ए ग्रेटर देन सी है तो ठीक है, येस प्रिंट कर दो, ए हो गया ख़त्म. फिर इसके बाद अगर नहीं है तो नो साइड में जाना पड़ेगा, सी को प्रिंट करना पड़ेगा. उसी तरह से हमें वहाँ पर लेफ़्ट साइड से भी वहाँ पर देखना है. अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, नो है, तो उस वक्त आपको राइट साइड से जाना है. इफ़ वहाँ पर फिर से कंडीशन आपको क्या रखने का, बी और सी के दरमियान. बी अगर ग्रेटर देन है सी तब उस वक्त प्रिंट करना है येस करके. अगर नो है तो आपको नो साइड में आना है, फिर से सी को प्रिंट करना है. तो ये हो गया हमारा लूप इन फॉलो चार्ट्स. अब आ जाओ पेज नंबर 106 पर. वहाँ पर देखिए काउंटर इन ए फॉलो चार्ट. Many times an action to be repeated in follow charts is counted by a counter. एक अमल को कई बार फ्लो चार्ट में दोहराया जाना काउंटर के ज़रिए शुमार किया जाता है. It arises after each repetition and the value of the counter is checked each time before next repetition. ये तकरार के या हर तकरार के बाद पैदा होता है और अगली तकरार से कबल हर बार काउंटर की कीमत की जांच की जाती है. If the value of the counter is less than the specified number, only then the action is repeated. अगर काउंटर की कदर मखसूस तदाद से कम हो तो सिर्फ उसको दोहराया गया है, जैसे हमने पहले कर किया गया वहाँ पर. इसके बाद आपको आता है पॉइंट्स टू रिव्यू. एन algorithm is a set of rules that must be followed when solving a specific problems. Algorithms जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करते हैं किसी ख़ास मुश्किल को सॉल्व करने के लिए. स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप बॉक्स जो है यूज इट डिपिसिट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द फॉलो चार्ट्स. फॉलो चार्ट के बिगिनिंग पर, शुरुआत पर और आखिर पर आप ये स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं. प्रोसेस बॉक्स इज़ यूज इट टू राइट प्रोसेस डायरेक्शन और एक्शन और डायरेक्शन के लिए आपको प्रोसेस बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए. कनेक्टर इज़ अप्लाइड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द फॉलो चार्ट टू अनदर. कनेक्टर जो है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से
जोड़ देते हैं फॉलो चार्ट में। ए फॉलो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। आपको फॉलो चार्ट जो है वो टाइप ऑफ डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एल्गोरिथम्स को। ए काउंटर काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्शन टू बी रिपीटेड। एक काउंटर जो है काउंट जो है वो आपको कई बार जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स एक्शन को रिपीट कर देते हैं। ए फॉलो चार्ट अराइज आफ्टर ईच रिपीटेशन एंड द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज चेकड एक्शन टाइम बॉक्स टाइम बिफोर नेक्स्ट रिपीटेशन। यानी कि एक काउंटर की जो तकरार होते हैं, तकरार के बाद पैदा होता है तो अगली तकरार से कबल हर बार काउंटर की कीमत की जांच की जाती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स। अगला हमारा वीडियो आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर के आएंगे, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।